नमस्ते। सो आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं वीडियो बनाऊंगी ऑन रिप्लाइंग टू योर कमेंट्स। अभी तक आप लोग के जितने भी कमेंट्स आए हैं या जो भी आप लोग के क्वेश्चंस रहे हैं हमेशा से मेरे लिए, सो आज मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। खैर इतना सन्नाटा इसलिए क्योंकि मैं रात को वीडियो बना रही हूँ एंड बाबू सोया हुआ है, सो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही उसको ताकि वो उठ ना जाए। खैर मैं बेसिकली जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, मैंने मोस्टली जिन लोगों के ज़्यादा रिकरिंग जो भी कमेंट्स रहे हैं या जो भी आप लोग के अच्छे कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स, आप लोग की क्वेरीज, आप लोग के क्वेश्चंस मैं रिप्लाई करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो पहला कमेंट है फ्रॉम इशिका पंडित 11 एंड उसने लिखा है कि वेरी हैप्पी टू सी यू शियादी, आई हैव बीन मिसिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं बार बार आके देखती थी कि मेरे को नोटिफिकेशन तो नहीं आ रहा आपका वीडियोस का, आपका ये नोटिफिकेशन है। ओके, लव यू लोड्स एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच अशिका। मैंने इसके वैसे देखे हैं कि ये कमेंट्स करती है एंड बहुत पॉजिटिव कमेंट्स करती है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड ऐसे इसी तरीके से पॉजिटिव कमेंट्स आते रहेंगे तो मुझे और बहुत खुशी होगी एंड ऑल आई वांट इज पीस इन माय चैनल। ओके लेट्स आगे चलते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट comment is super husband, perfect couple, stay together and blessed, super like for this video, more videos please ma'am। ये उस वीडियो पे कमेंट आया था जिसमें मैंने वीडियो बनाया था मेरे हस्बैंड के साथ एंड वो वीडियो का नाम था हाउ वेल डज माई हस्बैंड नो मी। तो उसमें ये कमेंट किया है। दिस इज़ फ्रॉम मुराली कृष्णा हसनाडगा। सो थैंक यू सो मच कृष्णा एंड ऐसे ही इसी तरीके से पॉजिटिव कमेंट्स आप लोग करते रहिए एंड सपोर्ट करिए एंड ऐसे ही मैं खुश हो जाती हूँ। ऐसा मत सोचिए कि मैं आप लोग के कमेंट्स नहीं देखती, मैं हर एक कमेंट्स देखती हूँ। सो ओके, सो नेक्स्ट है ये उस वीडियो पे आया है जिसमें मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया, मेरी डिलीवरी स्टोरी बताई है। तो उसमें एक ने कमेंट किया है अभी का आर्ट्स करके, आप क्या क्या करते थे प्रेगनेंसी में, पूरा डे आउट बताइए प्लीज़, एक वीडियो बनाइए। खैर अभी तो मेरा प्रेगनेंसी वाला दौर चला गया है, बट मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे पूरा दिन कुछ नहीं करती थी, मैं टाइम पास करती थी। सच बताऊं तो मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाती थी क्योंकि पता नहीं मुझे मन नहीं करता था। मेरा ये जो प्रेगनेंसी था वो बहुत लेज़ी टाइप्स का गया है, मतलब मैं बहुत हमेशा मुझे नींद आती रहती थी, मैं बहुत लेज़ी हो गई थी एंड मेरा क्या बोलते हैं, मेरा बैक थोड़ा वीक है तो मैं खड़ी भी रहती थी तो मुझे बहुत पेन वगैरह होता था, तो मैं ज़्यादातर अवॉइड करती थी, तो मैं लेटी रहती थी, टीवी देखती थी। क्या हाँ, बुक्स पढ़ती थी अबाउट मतलब प्रेगनेंसी के बारे में, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी है तो वो मैं ज़रूर करती थी। और हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा करती रहती थी, ऑल डे मैं एक चीज़ ज़रूर कंस्टेंटली करती रहती थी। 2-3 मैंने ऐप्स डाउनलोड किए थे बेबी ट्रैकर पे, मतलब हर डे एवरी वीक आपके बेबी में क्या चीज़ डेवलपमेंट हो रहा है,
क्या क्या आपके बेबीज़ के भी मतलब इस वीक में आपके बेबी का हार्ट बीट स्टार्ट हुआ, इस वीक में आपके बेबीज़ के हाथ ग्रो हो रहे हैं, पाँव ग्रो हो रहा है, इस वीक में आपका बेबी का ये डेवलपमेंट हो रहा है। ये चीज़ ना मैं बार बार खोल के देखती रहती थी, बहुत एक्साइटमेंट रहता था, तो वो चीज़ मैं ज़रूर करती थी दिन भर। और हर एक ऐप में मैं इन्फॉर्मेशन देखती थी कि आपके प्रेगनेंसी में अभी फ़िलहाल आपका क्या चल रहा है, आपका हेल्थ में क्या चल रहा है, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो खैर, आपको टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट दैट प्रोडक्टिव, बट मैं यही कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट दैट ईजी, बट अपनी प्रेगनेंसी में जितना हो सके पॉजिटिव, जितना हो सके गुड वाइब्स क्रिएट कीजिए। एंड ऑब्वियसली योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अ लिटिल मतलब एक्टिव तो रहना चाहिए इन योर प्रेगनेंसी। सो वो ज़रूर कीजिएगा। टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं किया, बट मैं जानती हूँ कि ये चीज़ मुझे करना चाहिए था, एंड आई रिग्रेट अ लिटिल बिट। ओके, सो मानसी, उसी वीडियो पे मानसी सरदाना का कमेंट आया है, मैं भी सूरत से ही हूँ, आपकी सूरत में कौन सी हॉस्पिटल में मतलब डिलीवरी हुई थी। हाय मानसी, सो मेरी जो डिलीवरी है वो सौरभ हॉस्पिटल में हुई थी, एंड सौरभ हॉस्पिटल पिपलोद में है, जिसमें डॉक्टर मीना वाका वाला है। ओके, मैं एक्चुअली निमाया हॉस्पिटल में, मेरा ऑलमोस्ट एंड तक भी मैं निमाया हॉस्पिटल में ही थी। निमाया हॉस्पिटल है अठवा लाइन्स पे, एंड मैं वहीं की पेशेंट थी। बट तब उस टाइम पे मैं जब 7 मंथ्स में थी तब लॉकडाउन हो गया था, एंड उस टाइम पे फिर बाद में मेरे फैमिली मेम्बर्स ने ये डिसाइड किया कि जो घर के पास सबसे करीब हॉस्पिटल जो हो वहाँ जाना, वहाँ सिलेक्ट करना वुड बी बेटर ऑप्शन, क्योंकि कोविड के टाइम पे, उस टाइम पे फैमिली बहुत डरी हुई थी, बहुत सोच रही थी। तो हम लोग इस कंक्लूजन में आए कि हम लोग सौरभ हॉस्पिटल आ जाए, एंड मैं पिपलोद में रहती थी, तो मेरे घर से सौरभ हॉस्पिटल पास था और 18 लाइन्स दूर था। सो इसलिए this was it. So guys, ये क्वेश्चंस मेरे ऑलमोस्ट हर इंस्टाग्राम में, हर एक पोस्ट में, हर एक वीडियो में ये क्वेश्चन कोई ना कोई ज़रूर करता है। दिस इज़ फ्रॉम सिद्धि संदीप बागुल, एंड देर आर मैनी पीपल जिनका ये क्वेश्चन हमेशा रहा है अबाउट माई प्रीवियस रिलेशनशिप। सो इसका कहना है, व्हाट अबाउट सौरभ, प्लीज़ यार बता दो ब्रेकअप क्यों हुआ, प्लीज़ दी, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्लियरली मेरे इंस्टाग्राम में, इससे पहले जो मेरा इंस्टाग्राम था शिया शेट्टी के नाम से, उसमें मेरे 100 से ऊपर प्लस फॉलोअर्स थे। वो ड्रास्टिकली कम होते गए बिकॉज ऑफ, सी, जेन्युइनली मेरे फॉलोअर्स हुए टिकटॉक से, थैंक्स टू टिकटॉक मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हुए, एंड बाद में मैं टिकटॉक कम करने लगी ड्यू टू सम रीजंस। सो मेरा टिकटॉक जैसे ही कम होता गया, मेरे फॉलोअर्स भी कम होते गए। सो मेरे 100 लाख प्लस फॉलोअर्स थे। खैर, अबाउट सौरभ, अबाउट माई प्रीवियस रिलेशनशिप, मेरे हस्बैंड है, उनका भी नाम सौरभ है। जो मेरा प्रीवियस रिलेशनशिप था उसका भी नाम सौरभ था। ओके, नाउ आई हैड क्लियर कट मैंने ये चीज़ डाला था, इवन आई नो कि सौरभ ने भी डाला था कि ये रिलेशनशिप नहीं आगे जाएगा, दिस इज़ अ म्यूचुअल ब्रेकअप मतलब दोनों ने डिसाइड किया था कि वी आर नॉट गुड टुगेदर। सो देयर वर मेनी रीजंस,
कि ये रिलेशनशिप क्यों नहीं चला, एंड ये रिलेशनशिप हम लोगों ने म्यूचुअली एक दूसरे से बात करके, म्यूचुअली फ्रॉम हिम ऑल्सो फ्रॉम मी ऑल्सो, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे। मैं क्लियरली बोल रही हूँ ये चीज़, एंड हम लोग के फैमिलीज़ के बीच में नहीं बन रहा था ड्यू टू सम रीजंस। सी, हर एक का एक पर्सनल स्पेस होता है, एंड द वे आप लोग ने बिहेव किया है ड्यू टू दिस रीज़न, ड्यू टू ऑल दीज क्वेश्चंस, मुझे मेरा इंस्टाग्राम, जो मेरा पहले वाला इंस्टाग्राम था जिसमें इतने फॉलोअर्स थे, मुझे वो डिलीट करना पड़ा। लिटरली मैंने वो इंस्टाग्राम पेज डिलीट किया ड्यू टू दिस रीज़न, बिकॉज ऑफ ऑल दोज नॉनसेंस कमेंट्स जो रन हो रहे थे मेरे ऊपर, जो भी बातें हो रही थी, इट वॉज ऑल वेरी प्रेशराइजिंग। सो आई हैड टू डिलीट माई अकाउंट फॉर माई मेंटल पीस। एंड मैं शादी करके बहुत खुश थी, एंड मैं वो भंग नहीं करना चाहती थी, मैं वो डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना चाहती थी मैरिड लाइफ में। सो नाउ रिगार्डिंग माई प्रीवियस रिलेशनशिप, हाँ मेरी उसके साथ यूट्यूब चैनल थी, हाँ हम लोग बहुत करीब थे, हम लोग का, मेरा और उसका एंगेजमेंट हुआ था। क्लियर कट हम लोग की शादी नहीं हुई थी, ओके हमारा एंगेजमेंट हुआ था, सब हुआ था, फियांसे था, वी वर सीरियस, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ एक सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, और वो हमारी लाइफ में आया। थोड़े टाइम के बाद हम दोनों को एक दूसरे नहीं जम रहे थे, हम लोग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा था, हम लोग की फैमिलीज़ का नहीं बन रहा था, बहुत सारी चीज़ें हुई, हम लोग की शादी होने वाली थी, वो नहीं हुई, तो हमारा चैनल भी बंद हो गया, एवरीथिंग सब एंड हो गया। नाउ रिगार्डिंग माई हस्बैंड, आफ्टर माई ब्रेकअप, मैं इनके स्कूल में जाती थी। आफ्टर माई ब्रेकअप मैं इनके स्कूल में गई थी, द वॉइस कंजर्वेटरी, वहाँ इनसे मुलाकात हुई, एंड इनको मैं पसंद आई थी, इन्होंने मेरे फादर से बात किया था, एंड ऐसे 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 चल के इट्स अरेंज्ड कम लव कम, मतलब मिक्स्ड मैरिज है बोल सकते हैं, बट आई एम वेरी 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 हैप्पी विथ माई हस्बैंड। एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गाइज, ये मैंने बात एकदम क्लियर कर दिया है कि मैं लिटरली आफ्टर ऑल दिस टाइम आई वॉज वेटिंग कि आप लोग का कभी ना कभी तो ये मैसेजिंग बंद हो जाएगा अबाउट रिगार्डिंग दिस, क्योंकि मैंने ये क्लियर कट कर दिया था। बट ठीक है, फॉर दोज हु हैव नॉट सीन माई स्टेटस और स्टोरी रिगार्डिंग दिस लॉन्ग बैक 1 year ago, ओके फाइन, बट टुडे इन दिस वीडियो मैं क्लियर कट बोल दे रही हूँ गाइज कि दिस वॉज द रीज़न, एंड प्लीज़ 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 आई डोंट वॉन्ट any comments regarding this, regarding my previous relationship, क्योंकि I have a family now, I have my husband, I have a kid right now, and please just enough is enough now, एकदम क्लियर कट हो गया ये बात। सो आप लोग का आंसर मिल गया है। नाउ मेरा भी मेंटली मुझे पीस चाहिए, एंड आई वॉन्ट माई चैनल टू बी पॉजिटिव एंड नॉट like this. So for those who have been supporting me since the first मतलब स्टार्टिंग से ही जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइज,
थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी, मुझे इतना पॉजिटिविटी देने के लिए, मुझसे इतना प्यार करने के लिए, एंड इसी तरीके से प्यार करते रहिएगा। एंड और दिस इज़ ऑल आई वांट, मतलब एवरीबडी वांट्स दिस ओनली, मतलब पॉजिटिविटी चाहिए गाइस, स्प्रेड पॉजिटिविटी। ओके, सो ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया है गाइस। सो अब उसी डिलीवरी वाली वीडियो में ही एक कमेंट है पूजा कुमारी का, रांची में कहाँ पे आए हो, आई एम ऑल्सो फ्रॉम रांची। ओके, सो उस टाइम पे जब मैंने थोड़ा फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड चालू किया था करना, मैं मेरे ससुराल गई थी। तो वहाँ पे मेरे ससुराल का घर पिस्का मोड़ में है, पिस्का मोड़ ही बोलते हैं ना, आई हैव नो आइडिया गाइज। सो पिस्का मोड़ में रहते थे नियर, आई थिंक कौन सा मॉल था, बाबू सो गए शायद। खैर हम लोग पिस्का मोड़ में रहते थे रांची में। आकीर्ति गुप्ता का आया है, रियल अकाउंट किस नाम से है इंस्टाग्राम पे। ओके गाइज, इंस्टाग्राम में मैंने खैर वो वाला पुराना वाला इंस्टाग्राम अभी मेरा नहीं है, मैंने वो डिलीट कर दिया है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि मैंने अपना इंस्टाग्राम नया अकाउंट बनाया है। खैर अभी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है, तो मेरा नया इंस्टाग्राम है श्रिया सुष्मित के नाम से। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक ज़रूर भेजूंगी। सो मेरा इंस्टाग्राम है श्रिया सुष्मित के नाम से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, कमेंट है फ्रॉम श्रुति सिन्हा। इसका कहना है, श्रिया आई थिंक तुम्हारा बात करने का एक्सेंट पूरा चेंज हो गया है, बट एनीवेज आई लव वॉचिंग योर व्लॉग्स, लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड योर क्यूट सी फैमिली। थैंक यू सो मच श्रुति सिन्हा। मे बी मेरा एक्सेंट चेंज हुआ ही होगा, क्योंकि क्या है ना गाइज कि मैं ऑब्वियसली जो आदमी जिसके साथ रहने लगता है, जिस फैमिली के साथ रहने लगता है, उसका वैसे एक्सेंट होने लगता है। मे बी मेरा एक्सेंट हाँ, मेरे बात करने का ढंग, हाव भाव मेरे हस्बैंड के फैमिली जैसी बात करते हैं वैसे ही हो गया है, एंड आई लव टॉकिंग दैट वे, आई रियली लव इट। सो मैं उसी तरीके से बात करती हूँ। आकांक्षा सविता का आया है, लव keep making videos, one day you will cross millions and billions of followers, but be constant with your YouTube. Okay, so thank you so much Akansha, and touch wood ऐसा ही हो, and I'll keep spreading love to you guys, and you keep spreading love to everybody and me also, and thank you so much. So सुकीर्ति शेट, ओके, सो ये कमेंट आया है फ्रॉम द वीडियो विच वॉज विथ माई भांजी, मेरी भांजी का मेकअप वीडियो था, तो उसमें आया है सुकीर्ति शेट्टी का अक्का ओंजी तुलुता वीडियो मल प्ले। सो माई मदर टंग इज तुलु, एंड तुलु में वो कहना चाह रही है कि दीदी एक तुलु में वीडियो तो बनता है ऐसा। तो सुकीर्ति यान ग्यारंटी तुलु वीडियो ग्यारंटी मल्पे ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಇಂಚಿತ್ನೆ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಾರ್ तुलु तक ले ज्ञान पढ़ोंदिप्पुनोंदु, हिंदी वालों को नहीं समझ आएगा, बट स्टिल तुलु तक ले ज्ञान पढ़ोंदुल्ले कि यान ग्यारंटी तुलुट्ला मल्पे वीडियोस मुझे वीडियो बरोंदुंडु वो तुलुट यान मल्पुनाल। सो कि मतलब ಏನ ಪನ್ಪೆರೈಕ್ तो अवेल, so keep watching my videos, and
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತುಳುಟ್ ಏನು ಮಿಡ್ಲ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಾತಿರೋ ತಿಪ್ಪವು ಕೆಲವು ವ್ಲಾಗ್ಗಳು ಜಡಿ ಬಾಲೆಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಏನು ಬಾಲೆಡ ಹಿಂದಿಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರುವೆ ತುಳುಟ್ಲ ಪಾತಿರುವೆ तो व्लॉग्स जड पूरा बाई दिप्पु मात्र ग्यारंटी अन्न तुलुटला वीडियो मल्पे और एक कमेंट आया है फ्रॉम तक्षशिला शेट्टी वरा तुलुट वीडियो मल्पले नमला इतना तूप लोड्स ऑफ लव फ्रॉम उडुपी सो माय होम टाउन इज उडुपी ऑल्सो एंड तक्षशिला शेट्टी का कमेंट में मैंने उसको रिप्लाई भी किया था स्टिल अगेन तक्षशिला यान ग्यारंटी ऑब्वियसली यान तुलुटला मल्पे बक्का तूले निकल इतला यान तुलुटे पातिरो तूले यान तुलुट पातिरना ओके सो the next comment is Sahiba Rizvi. It's from that same makeup video with मतलब भांजी वाला मेकअप वीडियो सो उसमें साहिबा ने मुझसे पूछा है विच ब्लश आर यू यूजिंग टेल द शेड्स ऑल्सो ओके टेल द शेड ऑल्सो लव्ड इट ओके मैं उसको लेके ही आती हूँ दैट ब्लश आई एम still using that blush and that is okay so the blush is from Color Bar and shade number is 016 Sweet Scarlet. This is the blush I'm using right now. So the next comment is okay it's from Madhvi. सबसे बेस्ट मामी हो आप and a very good woman. Love from Jamshedpur. Thank you so much Madhvi. यस मुझे मेरी भांजी से बहुत प्यार है उसका नाम उसे घर में मिसी बुलाते हैं एंड उसका नाम वैष्णवी है एंड मुझे मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ उसके लिए खैर मुझे इनके घर वालों की बहुत याद आती है जब मैं रांची से निकली थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी विदाई हो रही थी तो ऑब्वियसली मैं अभी जब यहाँ पे सूरत में आई हूँ तो सबकी कमी मुझे खलती है मम्मी पापा की इनके मम्मी पापा की विभा दी की दीपा दी की बाबू मेरी सबसे छोटी भांजी है उसका नाम सौभाग्य है बहुत बड़ी नौटंकी है उसकी भी बहुत याद आती है मिस्सी की याद आती है गोलू छोटू है तो उन लोग की याद आती है मुझे एंड आई विश कि वो लोग जल्दी आए यहाँ पे सूरत में ताकि मैं उन लोग से मिल पाऊँ या मैं जा पाऊँ ओके सो नेक्स्ट कमेंट है नेक्स्ट कमेंट है हर्ष कुमार से हाय श्रिया दीदी आई एम योर फॉलोअर सिंस श्रिया एंड सौरभ आई लव योर एक्सप्रेशन sometimes my friends say that it is overacting but it is very cute so please keep it up and entertain us my girlfriend is also a big fan of yours we both love you and we are very happy after seeing you after so long love from us thank you Harsh Kumar thank you so much it's okay सबका अलग अलग ओपिनियन है अगर आपके फ्रेंड्स को लगता है मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ तो लेट इट बी आपको नहीं लगता तो बहुत अच्छी बात है खैर मैं ये चीज़ मेरी खुशी के लिए ज़्यादा करती हूँ सो मैं हूँ नौटंकी रियल टाइम में भी मैं नौटंकी ऐसी ही नौटंकी हूँ एंड आई ऑब्वियसली कीप एंटरटेनिंग यू गाइज एंड love for your girlfriend also and lots of love to you also
हर्ष कुमार, थैंक यू सो मच। दीप्ति चुमेर का कमेंट है, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन आई शेडो पैलेट्स। श्योरली, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वैसे सोच रही थी कि मैं मेकअप रिव्यूज़ करूँ या नहीं करूँ। लेट मी नो गाइज कि मैं मेकअप रिव्यूज़ करूँ कि नहीं करूँ, अबाउट लिपस्टिक्स, अबाउट मेकअप, एवरीथिंग अबाउट मेकअप। कोई भी प्रोडक्ट हो, एनी ब्रांड हॉल या H&M का हॉल या फैशन नोवा का हॉल, एनीथिंग दैट वुड यू ऑल वुड लव, मैं श्योरली वो सब चीज़ें करूँगी ज़रूर। बट लेट मी नो गाइज। एंड रिगार्डिंग द कमेंट दीप्ति, ज़रूर मैं उस पर करूँगी। पूजा चौहान का आया है, दी प्लीज़ विंटर पेस केयर रूटीन का वीडियो बना। ओके, खैर देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, टू बी ऑनेस्ट मैं इतना विंटर्स के टाइम में मैं इतना कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है मेरा, इतना क्या बोलूँ उसको, इट्स जस्ट नॉर्मल। फेस वॉश करती हूँ, ज़्यादा ड्राई नहीं होने देती हूँ अपने स्किन को, एंड फेस वॉश करते ही मैं कोई मतलब फेस क्रीम अप्लाई करती हूँ। मेरे फेस क्रीम्स एक ही नहीं रहते, मतलब मैं चेंज करती रहती हूँ। मेरा स्किन बहुत अडाप्ट कर लेता है हर एक चीज़ को, सो मेरा इतना कुछ नहीं है। रिगार्डिंग दिस मॉइस्चराइजर्स और फेस क्रीम्स मैं बहुत सारी यूज़ करती हूँ, तो मैं कोई एक नाम नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद बहुत अलग अलग फेस क्रीम यूज़ करती हूँ। सो नाउ रिगार्डिंग विंटर केयर रूटीन तो मैं नहीं बना पाऊँगी वीडियो में क्योंकि कुछ कंटेंट ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कुछ इतना करती नहीं हूँ। बट हाँ, श्योरली, ताकि स्किन ड्राई ना हो, इवन टू योर बॉडी एंड फेस, जब भी ज़्यादा मतलब नहा के आओ तो जस्ट ज़्यादा वो नहीं करना है टॉवल से, इट्स जस्ट पैट ड्राई, एंड ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना है स्किन को, और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, बॉडी क्रीम, बॉडी बटर या कुछ भी, एंड फेस में भी जस्ट अप्लाई क्या बोलते हैं, फेस क्रीम। एंड अगर बाय चांस मेरा बहुत स्किन ड्राई हो जाता है तो मैं बेबी ऑयल से मसाज करती हूँ कभी कभी, जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। एंड इट्स लाइक थोड़ा मैं मतलब ऐसे ऐसे करके जस्ट ऊपर वर्ड्स, इट्स लाइक दिस 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 दिस, एंड ऐसे 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 करती हूँ ताकि जो मतलब ऑयल है वो स्किन में सोक कर ले। ओके, पीयू बैनर्जी का मैसेज कमेंट आया है, वी वांट डेली ब्लॉगिंग, एंड बहुत सारे लोगों का आया है रिगार्डिंग डेली व्लॉग्स। गाइस एक्चुअली क्या है ना, आई मेक श्योर कि मैं बना पाऊँ डेली व्लॉग्स या डेली वीडियोस। फॉर दैट आप लोग ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, एंड रिगार्डिंग डेली व्लॉग्स दैट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट अगर आप लोग चाहते हैं तो आई श्योरली ट्राई करूँगी कि मैं डेली व्लॉग्स बना पाऊँगी या नहीं। बट दिस इज़ फॉर श्योर दैट आई एम नाउ रेगुलर विथ माई वीडियोज़, एंड लेट्स सी मैं डेली व्लॉग कर पाती हूँ या नहीं। बट खैर, आप लोग के इतने कमेंट्स हैं अगर रिगार्डिंग डेली व्लॉग्स, तो आई ट्राई, क्योंकि बाबू को संभालना टू बी ऑनेस्ट इज़ नॉट दैट ईजी। मतलब अब वो समझ रहा है कि हाँ, ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा है, तो अब जैसे जैसे वो समझदार होता जा रहा है वैसे वैसे वो और थोड़ा क्रैंकी होता जा रहा है, क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं आना चाहता, वो ज़्यादातर मेरे पास ही रहना चाहता है। एंड उसकी भी अलग अलग नौटंकी है कबीर की, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना, बट स्टिल मैं हर एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डेज तो मैं अपलोड करूँगी ही गाइस।
सो रिसेंटली मैंने ऑनेस्ट मेकअप रूटीन या ऑनेस्ट मेकअप वीडियो बनाया था. तो किसी का कमेंट आया है, बिहार की रोड की तरह तुम्हारा फेस दिख रहा है. ठीक है, बिहार की रोड की तरह ही सही, आई एक्सेप्ट इट, क्योंकि आई हैव बिग पोज इनमें, मतलब स्किन में है तो क्या करे. एंड आई एक्सेप्ट इट कम्प्लीटली. है मेरे फेस में धब्बा होगा, इट्स नॉट परफेक्ट, बट आई एम हैप्पी विथ वॉट आई हैव, सीरियसली. एंड वो मैंने ऑनेस्ट वीडियो ही बनाया था कि मैं ऑनेस्टली मैं किस तरीके से तैयार होती हूँ. हाँ, मैं आईब्रोज नहीं बनाती, मैं लास्ट में क्या बोलते हैं मेकअप फिक्सिंग स्प्रे नहीं यूज़ करती आजकल. मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं करती, मैं कॉन्टोर नहीं करती, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं करती. दैट वॉज माई ऑनेस्ट मेकअप रूटीन, सिंपली. मतलब टाइटल से ही आप लोग को समझ जाना चाहिए कि इट वॉज ऑनेस्ट मेकअप रूटीन. एंड रिगार्डिंग दिस, बिहार की रोड की तरह तुम्हारा फेस दिख रहा है, हाँ जी, आपको ऐसा लगता है तो वैसा ही सही. ओके, उसी वीडियो में आया है फ्रॉम इट्स माई हैप्पी प्लेस करके कोई है, आप मोटी ही अच्छी लगती थी. रियली? ठीक है, मोटी थी, क्या होता है गाइज, सी प्रेग्नेंट थी, फेस थोड़ा फुला हुआ था, ऑब्वियसली बेबी हो गया तो मेरा जो भी प्रेगनेंसी में जो मेरे वाटर लेवल्स थे, वो जो अंदर पानी था वो सब निकल गया. मतलब अब मैं ब्रेस्ट फीडिंग करती हूँ तो ऑब्वियसली मेरे जितनी भी मेरे अंदर सारी न्यूट्रिशंस मेरे में कमी हो जाएगी, बट बेबी के लिए तो निकलेगा. एंड मुझे थोड़ा कैल्शियम डिफिशिएंसी भी हो गया है, नॉट कैल्शियम डिफिशिएंसी एक्चुअली, D3 डिफिशिएंसी. बट किसी किसी को ऐसा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे और पतले हो जाते हैं. सो दिस इज़ द केस विथ मी. एंड ओके, वो कमेंट है तो वो मैं आप लोग को बताऊंगी. ओके, हितेश माधोगारिया का कमेंट है कि वी वॉन्ट योर हाउस टूर, लव योर वीडियोज़. थैंक यू सो मच फॉर लविंग आवर वीडियोज़, लविंग माई वीडियोज़. एंड रिगार्डिंग द हाउस टूर, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा. सो ये घर जो है हम लोग रेंट पे रहते हैं एंड इसमें इंटीरियर हुआ है. सो रिगार्डिंग द हाउस टूर ज़रूर होगा, वेट फॉर दैट. ओके, सो द नेक्स्ट कमेंट इज, मैं इसलिए थोड़ा धीरे से ऐसे हाँ करके बात कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाबू उठ ना जाए. ओके, सो ऑब्वियसली वो ऑनेस्ट मेकअप वीडियो था तो मैंने मेकअप नहीं लगाया था. एंड मेकअप नहीं था तो इस भाई साहब को मैं डरावनी लगी होंगी. तो गज़ल तक TAQ. ओके, इनका कमेंट आया है कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू डियर, आप कितने प्रिटी लगते थे यार, शॉक टू सी यू. ठीक है, ओके, शायद ओके, आपके दृष्टिकोण से मैं उस टाइम पे प्रिटी लगती होंगी, पर अब नहीं लगती हूँ. ओके फाइन, ठीक है, बट नथिंग हैज़ हैपेंड टू मी. मैं जैसी थी वैसी ही हूँ, बस फ़र्क इतना है कि मैं थोड़ी 2-3 kg ज़्यादा थी, अब कम हो गई हूँ, और मेरा फेस थोड़ा कम हो गया है. सो इसलिए ऐसा लग रहा होगा. ओके, next comment is from Aryan Joseph Rajkumar. You look pretty with and without makeup, Shia. Thank you so much. तो आर्यन के दृष्टिकोण से मैं तब भी प्रिटी लगती थी और अब भी प्रिटी लगती हूँ. मतलब नहीं, सॉरी, मैं मेकअप के साथ भी प्रिटी लगती हूँ और मेकअप
के बिना भी प्रिटी लगती हूँ। थैंक यू फॉर दैट सो मच, थैंक यू फॉर दैट आर्यन। तो सबका दृष्टिकोण अलग होता है, अब क्या करे, अब क्या करिएगा, अब क्या करे। नाउ ये कमेंट है फ्रॉम द वीडियो विच आई हैड प्रैंक्ड ऑन माई हस्बैंड, फेंट प्रैंक जो मैंने किया था उन पे। तो उसमें एक लड़की थी दीनू नाम की। दीनू इज़ माई हाउसमेट, बट वो हमारे घर की बच्ची जैसी ही है। सो वो भी बहुत नौटंकी है, वो बहुत नौटंकी है। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि वो मेरे वीडियोस में आए, व्लॉग्स में आए, बट ज़रूर मैं लेके आऊँगी उसको। और ज़्यादातर वो प्रैंक्स में ही रहेगी। बहुत नौटंकी है वो, मेरे से भी ज़्यादा बड़ी नौटंकी है, तो मैं उसको ज़रूर लेके आऊँगी। तो शी इज़, वो मेरे घर पे हाउसमेड है एंड वो बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी। वेट नेहा परमार का आया है, वेट लॉस सीक्रेट। मैं सच बता रही हूँ गाइस, टू बी ऑनेस्ट, ये जो वेट लॉस हुआ है ये नेचुरली हुआ है। मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं किया, मैंने कोई योगा प्राणायाम कुछ नहीं किया है फॉर माई वेट लॉस। इट्स जस्ट वाटर वेट मेरा गिरा है आफ्टर माई प्रेगनेंसी एंड मेरा बेबी ब्रेस्ट फीड करता है एंड उसकी वजह से मेरा वेट लॉस हुआ है। आई हैव हैड डन नथिंग, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, विच इज़ वेरी बैड आफ्टर प्रेगनेंसी। खैर मेरे पापा ने ही मुझे मना किया था एटलीस्ट टिल 6 months। मुझे पापा ने, क्योंकि उस टाइम पे इतना, मतलब चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी क्यों ना हो, जितना टाइम बेबी, ऐसा कहते हैं कि 9 months अगर आपने बेबी को रखा है तो 9 months जब, तो 9 months बेबी होने के बाद 9 months लगता है टू रिकवर फ्रॉम दैट डिलीवरी। सो आई एम स्टिल, अकॉर्डिंग टू दैट आई एम स्टिल रिकवरिंग। सो मेरे पापा ने मना किया था, बट नाउ मेरे पापा ने इजाज़त दे दिया है कि नाउ यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, मतलब एक्सरसाइज में। सो मैंने बीच में एक बार किया था, एक दिन मैंने किया था एंड मैंने, मेरा बहुत, मैं गंदा बैक पेन सफ़र की थी। तो मैंने बोला पापा ऐसा क्यों हो रहा है, पापा बोले क्या ज़रूरत थी तेरे को करने की। तो खैर, अबाउट माई फादर इज़ अ फिटनेस एक्सपर्ट एंड ही इज़ PhD इन फिटनेस। सो ऑब्वियसली मैं मेरे पापा से ही पूछूंगी। शायद मेरा वेट इसलिए भी इतना मेंटेन्ड है थैंक्स टू माई फादर एंड मदर, वो लोग बहुत मेंटेन्ड है। और शायद मेरे DNA में, मेरे फादर के DNA की वजह से मेरा मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होगा। थैंक यू पापा एंड थैंक यू मामा। तो माई फादर इज़ रियली वेरी फिट नाउ, मतलब he is 57 but he doesn't look 57, so okay. So next comment is, वेट लॉस के ऊपर बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है, तो वही आंसर, सच ये ऑनेस्ट आंसर है, मैंने कुछ नहीं किया है। बट गाइज सच बताऊं तो करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए थोड़ा एटलीस्ट। ओके, इफ़ यू हैव सफर्ड अ लॉट, यू माइट हैव सम हेल्थ इश्यूज, तो ऑब्वियसली यू शुड रिकमेंड डॉक्टर्स। बट जो भी करने से पहले डॉक्टर्स से ज़्यादा ऑब्वियसली रिकमेंड, मतलब उन लोग से पूछे बिना कुछ भी ना कीजिए। बट यू शुड बी एक्टिव टू बी ऑनेस्ट, एंड मैं अब जाके धीरे धीरे एक्टिव हो रही हूँ। ओके सहर इकबाल का आया है, यू शुड बी एक्टिव ऑन योर चैनल प्लीज़ दी। आई नो मुझे एक्टिव होना चाहिए एंड मैं एक्टिव हो रही हूँ। मैं हर ऑल्टरनेट डेज में अब से अपलोड कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी कि आप लोग वेट करते हैं मेरे वीडियोस का एंड आप लोग मेरी इतनी कदर करते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं।
ये चीज़ मुझे बहुत खुश करता है, टू बी ऑनेस्ट. सो रियली लव यू गाइज फॉर दैट. एंड क्या बोलूँ, मैं अच्छे अच्छे कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे, मेरे में और पॉजिटिविटी आ जाता है और मन करता है कि और आप लोग के लिए वीडियोस बनाऊँ. बहुत सारी चीज़ें फिर चलने लगती है, क्रिएटिव माइंड फिर थोड़ा दौड़ने लगता है. जब इंसान खुश होता है तो चलने लगता है कि हाँ अब मैं ये करूँगी, अब मैं ये वीडियो बनाऊँगी, ऐसे करूँगी, वैसा करूँगी. तो बहुत सारी चीज़ें दौड़ने लगती हैं अच्छे कमेंट्स देख के. अम, ये उस वीडियो का कमेंट है जिसमें इन्होंने मतलब मैंने खुद को चैलेंज दिया था कि मैं गा सकती हूँ या नहीं इनके साथ. तो पीयू बैनर्जी ने लिखा है, आप एक चैलेंज करो जिसमें आपके हस्बैंड आपका मेकअप करे. आपके हस्बैंड सो गुड लुकिंग, आप उनके सामने डल हो. करेक्ट. यस, माई हस्बैंड इज़ वेरी गुड लुकिंग एंड मे बी यस मैं उनके सामने डल लगती हूँ क्योंकि उनके अंदर एक अलग ही करिश्मा है. सच में एक अलग ही करिश्मा है जो उनको सबसे थोड़ा अलग करता है, डिफरेंट करता है. उनमें एक पता नहीं क्या है जो बहुत अट्रैक्टिव है. सो मैं मानती हूँ कि मैं उनके सामने डल होती होंगी. ओके, सो आप एक चैलेंज करो जिसमें आपके हस्बैंड आपके मेकअप कर. श्योरली अगर वो मानेंगे तो ज़रूर मैं इस पे वीडियो करूँगी. ओके गाइज, सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. एंड बहुत लंबा बात किया मैंने, बहुत बहुत सारे कमेंट्स मैंने रिप्लाई किए जितने भी हो सके. एंड ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, ऐसे ही एनकरेज करिएगा. एंड बस दैट्स इट. यस, टुडे मैं थोड़ा डल हूँ, मे बी बिकॉज मैं रात को बात कर रही हूँ एंड सब सोए हुए हैं. बट ठीक है. ऑल आई वुड वॉन्ट टू से गाइज इज़ कि इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो शेयर कीजिए. एंड मेरे दिमाग में बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें दौड़ रही है जो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ इस चैनल को लेके. तो उसमें बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए, इसी तरीके से देते रहिएगा. एंड मैं स्नैपचैट इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करती, बट इफ़ यू ऑल वांट कि मैं स्नैपचैट पे भी एक्टिव रहूँ तो मैं मेरा स्नैपचैट का लिंक और नेम भी शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में. एंड रिगार्डिंग इंस्टाग्राम श्रिया सुष्मित के नाम से है एंड उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ. एंड वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कीजिए. आजकल मैं रील्स डालने लगी हूँ तो वो भी देखिए. एंड इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिए. एंड जितना हो सके मेरे इस चैनल को स्प्रेड कीजिए एंड ढेर सारा प्यार दीजिए. थैंक यू सो मच गाइज. एंड खैर मेरे 1400 प्लस सब्सक्राइबर्स हुए हैं. थैंक यू फॉर ऑल दोज पीपल who have been watching my videos and loving me and liking my videos and subscribing me and बहुत सारी चीज़ों के लिए थैंक यू गाइज. यस, आई एम लकी कि मुझे प्यार आप लोगों से मिलता है. आई फील वेरी ब्लेस्ड सीरियसली. यस, एंड पता नहीं मैं बहुत इमोशनल भी फील कर रही हूँ फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई. ओके गाइज, सो मैंने इनके लिए एक पेंटिंग बनाया था. मैं आप लोग को श्योरली दिखाती हूँ वो पेंटिंग. सो आई लव पेंटिंग, ड्राइंग,
आर्ट, ये सब चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हमेशा से रहा है. सो दिस इज़ व्हाट आई मेड फॉर माई हस्बैंड. इसको फ्रेम करवाना बाकी है. सो इसमें क्या है? This painting describes my husband, and obviously this is keyboard. This symbolizes his love for music, कि ये इनका लिमिटलेस है, चलता रहेगा टिल, मतलब जब तक ये रहेंगे ये इनका चलता रहेगा. ओके. सो ये है यहाँ पे साइड में छोटा सा क्रिकेट, अ मैन दैट इज प्लेइंग क्रिकेट, बैटिंग कर रहा है. एक टाइम पे ही wanted to become a cricketer, and गजब के क्रिकेटर है, to be honest. He plays really well, and ये इनके मन में अभी भी एक बात है कि he always wanted to be a cricketer, उसके बाद musician. So ये कहीं ना कहीं उनके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं कोने में. सो क्रिकेट भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. नाउ दिस सिम्बलाइजेस स्पिरिचुअलिटी, एंड जब से मैं इनसे मिली हूँ इतना मुझे समझ आ गया है कि माई हस्बैंड इज़ मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी rather being a religious person. He's more into spiritual things, and उनका वो थोड़े रेबेलियस है, उनका सोच थोड़ा अलग है, उनका थिंकिंग लेवल अलग है. तो जहाँ तक मैं देख सकती हूँ वो स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं. एंड फ्रॉम हियर इट्स लाइक फ्रीडम एंड बर्ड्स. सो मेरे हस्बैंड को obviously he loves me, he loves Babu, everybody, his family, but he needs his own space also. He needs freedom in another way. तो freedom बहुत उनके लिए important है. over here यहाँ पे चाय का कप है, चाय उनकी ज़िंदगी है, चाय के बिना उनका कुछ भी नहीं है. चाय को लेके वो बहुत इमोशनल है, मतलब चाय से उनके इमोशंस जुड़े हैं. सो दिस हैड टू बी देयर. एंड यहाँ पे लिखा है WTF, वेयर इज द फूड. सो माई हस्बैंड इज़ अ बिग टाइम भुक्कड़ फूडी. मतलब खाना ऐसे, मतलब ऑब्वियसली खाना सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट खाना के बिना, खाना नहीं मिलेगा ना टाइम पे, या कुछ भी खाने को लेके कुछ भी होगा ना, वो एकदम क्रैंकी, चिड़चिड़े, एकदम पूरे मूड पे आ जाता है उनका. तो खाना भी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. नाउ ओवर हियर दिस इज़ हिम एंड कबीर. सो दिस इज़ ऑब्वियसली him and Kabir, and this is obviously him and me. So जहाँ तक मैं उनको जानती थी, this is all what symbolizes him. So ये अब मैं फ्रेम करवाऊँगी. ओके गाइज, आप लोगों से बहुत लंबी बात हो गई, बहुत लंबी बात की. एंड आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगी आप लोग के लिए, एंड आप लोग से बातें होंगी. आप लोग बताइएगा कि इंस्टाग्राम में आना है या यूट्यूब पे, कहाँ जहाँ पे भी आना हो. मैं दोनों चाहे तो दोनों जगह पे लाइव आ सकती हूँ. सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं. अगला वीडियो, खैर ये तो सब चीज़ मैं आप लोग से चीज़ें शेयर करना चाहती थी, बात करना चाहती थी, कमेंट्स रिप्लाई करना चाहती थी, आप लोग के क्वेरीज रिगार्डिंग माई प्रीवियस रिलेशनशिप, ये सब क्लियर करना चाहती थी. तो अब जब क्लियर हो गया है, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स होप कि आगे ये चैनल अच्छा जाए. सो लव यू गाइज, थैंक यू सो मच. सो बाय गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में.
बाय।